आज की इस क्लास में देखिए आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो देखिए सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित लंबी धागे नुमा पतली संरचनाएं जिनका आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से न रहकर केंद्रक में कुछ विशिष्ट संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। देखिए क्या होता है गुणसूत्र में कि देखिए सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं, देखिए जो सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके केंद्रक में स्थित, देखिए कहाँ पे स्थित होता है, केंद्रक में स्थित होता है। क्या होता है, देखिए केंद्रक में स्थित लंबी धागे नुमा पतली संरचनाएं। देखिए जो हमारी यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है उनके केंद्रक में एक लंबी धागे नुमा पतली संरचनाएं पाई जाती है जिनका आनुवंशिक पदार्थ देखिए कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से न रहकर, यानी कि देखिए जो आनुवंशिक पदार्थ है वह कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से न रहकर कहाँ पे स्थित होता है, देखिए केंद्रक में कुछ विशिष्ट संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित होता है। देखिए उसे कोशिका द्रव्य में वह स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है, लेकिन कहाँ रहता है, केंद्रक में कुछ विशिष्ट संरचनाओं के बीच में वह उपस्थित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो देखिए आपको यह परिभाषा समझ में आई होगी, एक बार और थोड़ा अच्छे से हम इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित लंबे धागे नुमा पतली संरचनाएं जिनका आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से न रहकर केंद्रक में कुछ विशिष्ट संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। देखिए आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, बहुत ही आसान और सरल है, बस आप इसको अच्छे से समझ के याद करें। और देखिए एक परिभाषा और मैंने यहाँ पे बनाई है, यदि आप इसको करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं कि देखिए प्रत्येक जीव कोशिका में कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में जो मोटे धागे के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। देखिए यह परिभाषा भी बहुत ही आसान और सरल है कि जो प्रत्येक जीव होते हैं उनके देखिए कोशिका विभाजन के समय जो केंद्रक में मोटे धागे के समान जो संरचनाएं पाई जाती हैं या फिर दिखाई देती हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो देखिए अगर आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इस परिभाषा को आप कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए 2 नंबर का आपका प्रश्न है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा भी जाता है, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें और साथ में आप अच्छे से नोट्स भी इनके बनाते चलिए और अच्छे से आप कंप्लीट करें।